Fire and Ice, second poem, a beautiful poem that is composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यार। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो पोयम है इसके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, जैसा कि हम बताए पिछला जो चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो का ऑथर भी राइटर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। रूरल बैकग्राउंड पर लिखते हैं, उनको रियलिस्टिक पोएट कहलाते हैं कि उनका जो पोयम होता है हैड ए ग्रेट मैसेज। यह पोयम भी एक बहुत बड़ा एडुकेटिव पोयम है। इसमें इट हैज ए ग्रेट फिलॉसफी, अ ग्रेट मैसेज टू अस। व्हाट इज द मैसेज दैट द ऑथर कन्वे थ्रू दिस पोयम? वो डिस्कस करेंगे इस पोयम से ऑथर क्या मैसेज कन्वे करते हैं। फिर पढ़ा जाए। Some say the world will eat in fire। इसका मतलब हुआ कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का जो डिस्ट्रक्शन होगा, दुनिया का जो विनाश होगा वो फायर से होगा। फायर एक सिंबल है हाई टेम्परेचर का। बहुत लोग कहता है कि सन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, अर्थ पर उससे टेम्परेचर बढ़ेगा और अर्थ टेम्परेचर बढ़ने से सब कुछ लाइफ इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टेम्परेचर का सिंबल है फायर, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से अर्थ का डिस्ट्रक्शन होगा। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कितना लो टेम्परेचर होगा, बिलो 0 डिग्री। लो टेम्परेचर होने से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइफ के जीने के लिए एक लिमिट है टेम्परेचर का, उससे बिलो होगा लाइफ नहीं बच सकता है। एक लिमिट से ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो भी लाइफ नहीं बच सकता है। तो कुछ लोग कहता है कि टेम्परेचर कम होने से, ठंडा पड़ने से अर्थ का डिस्ट्रक्शन होगा। कुछ लोग कहता है कि गर्मी होने से, टेम्परेचर बढ़ने से डिस्ट्रक्शन होगा। दो विचारधारा आता है। आगे है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यस, डिजायर ध्यान देना है, नोट करना है। डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मैंने डिजायर को टेस्ट किया है और डिजायर को टेस्ट करने के बाद मैं कहता हूं कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन फायर से होगा, या जो कहता है कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन फायर से होगा उसको मैं सपोर्ट करता हूं कि वर्ल्ड का जो डिस्ट्रक्शन है टेम्परेचर बढ़ने से ही होगा। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिजायर का टेस्ट किया है। डिजायर वर्ड का यूज क्यों किया है पोएट, यह जानना बहुत जरूरी है। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। आप देखेंगे जितने फाइट्स हैं, वार्स हैं, जितने एविल्स हैं, जितने डिजॉनेस्टी हैं, क्राइम्स हैं, सबके पीछे डिजायर ही तो है। डिजायर रहता है कि आई शुड बी द माइटिएस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, द कंट्री। वन कंट्री अटैक ऑन अनदर कंट्री टू बिकम मोर पावरफुल। But behind every destruction, behind every war, every evil, there is desire. So poet convey the message that we must control over our desire. Desire must not must not cross the limit. We should always have control over our desire, because desire is the root cause of destruction. If fire can destroy the earth, then desire also can destroy the earth. Desire destroy us even. We ourselves will be destroyed because of desire. Poet say that we must have control over desire. Next stanza, but if it had perished twice, perish means नष्ट होना। पोएट कहता है कि अगर अर्थ को दोबारा पेरिश होना होगा, दोबारा नष्ट होना होगा, ट्वाइस मीन्स दोबारा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। फिर पोएट ने हेट का यूज किया है कि मैं हेट के बारे में जानता हूँ, मैं घृणा के बारे में जानता हूँ, और इसलिए मैं आइस को भी सपोर्ट करता हूँ। आई थिंक आई नो इनफ मतलब मैं घृणा के बारे में जानता हूँ। और टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन के लिए, नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आइस भी ग्रेट है, आइस भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है।
एंड वुड सफाइस, यह सफिशियंट है डिस्ट्रक्शन के लिए। आइस के पास भी कैपेबिलिटी है डिस्ट्रक्शन लाने का। और आइस को किससे कंपेयर किया गया? हेड का, मतलब हेड से भी डिस्ट्रक्शन, अगर आइस से डिस्ट्रक्शन हो सकता है तो हेड से भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हेड बहुत ही डेंजरस चीज है, हमको हेड पर कंट्रोल रखना चाहिए। हेड ही तो सभी एनिमिटी का जड़ है, हेड ही सभी क्राइम का जड़ है। तो पोएट यह वार्न करता है हम लोग को, इस बात का वार्निंग देता है कि वी मस्ट नॉट अलाउ और डिजायर टू क्रॉस द लिमिट, it must not be uncontrolled. Also hatred is also very dangerous thing, we should not have a hatred. Poet first compare and first make us realize that fire can destroy. If fire can destroy the earth, okay, then remember desire can also destroy. If fire can destroy, desire is as dangerous as fire. पोएट यही कहना चाहता है कि डिजायर फायर की तरह डिजायर भी डेंजरस है। सो डिजायर को कंट्रोल से बाहर नहीं होना चाहिए। सेकेंड, अगर आइस को हेड से कंपेयर किया जाता है और कह रहा है कि हेड पर भी देयर शुड बी नो हेड, क्योंकि हेड भी डिस्ट्रक्शन का कॉज है। इसलिए वी शुड नॉट हैव हेड, बिकॉज हेड इज बिहाइंड एवरी नॉनसेंस वर्क, एवरी अटैक, एवरी कैलामिटीज, एवरीथिंग is caused by hate. Because of hatred we attack someone, we trouble someone. There should be no place of hatred in our inside us, in ourselves. We should have no hatred, and also we should have control over desire. Both are dangerous thing. So poet, this educative poem gives us message that we must have control over. It's also called central idea. The central idea of the poem is that we must have control over desire and we must have no hatred, because they can bring destruction, they can have harmful effect on us. Thank you very much.